हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सब्जेक्ट वेंचर। आज हम पोयम टेलीफोन कन्वर्सेशन बाय वोल सोयिंका की पोयम को स्टडी करने जा रहे हैं। मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं पोस्ट कर पा रहा था, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। बहुत समय न लेते हुए चलिए अब हम फिर से आपके साथ जुड़ते हैं और इस सीरीज को पूरा करेंगे। हम यहाँ पर आपकी रैप्सोडी की 5 पोयम और प्रिज्म की आपकी 5 स्टोरीज पर कंप्लीट सीरीज आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो जो लोग भी चैनल में पहली बार आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। एक छोटे से टेलीफोनिक कन्वर्सेशन से ये पोयम हमारी रिवॉल्व होती है। यानी इस पूरी पोयम का जो कंसंट्रेशन पॉइंट है वो ये है कि एक ए व्यक्ति है और एक बी लैंडलेडी है। इन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है क्योंकि ये लैंडलेडी है और ये लैंडलेडी चाहती थी कि ये जो ए व्यक्ति है जो उसका टेनेंट बनना चाहता है वो किस तरीके का व्यक्ति है, और ए अपनी लैंडलेडी को पूरी तरीके से जानना चाहता था। दोनों के बीच में एक टेलीफोन कन्वर्सेशन होता है, उसी कन्वर्सेशन पे ये पोयम है। बट इसके पहले कि मैं इस पोयम के प्लॉट पे डिस्कस करूं, क्योंकि प्लॉट डिस्कस करना है हमें एक ब्लैंक पेज ले लेना होगा और इस पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरीके से ये पोयम आपके कंसंट्रेट करती है किस सब्जेक्ट पर। तो देखिए, जो हमारा पोएट है वो पोएट हमारा ब्लैक पीपल है, और जो ये ब्लैक पीपल है ये नेग्रो कहलाता है। अब ये जो नेग्रो हैं ये साउथ अफ्रीका वगैरह में होते हैं, तो ये आपको पता है। और जो हमारा यूरोप है, यूरोप के जो लोग हैं वो व्हाइट लोग कहलाते हैं। आपने सुना होगा कि अफ्रीका में महात्मा गांधी के साथ इनजस्टिस हुआ था, डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। तो ये जो पार्शियलिटी या डिस्क्रिमिनेशन है इसी को हम रेसिज्म के नाम से जानते हैं, और रेसिज्म हमारा जातिवाद के आधार पर आता है। तो यहाँ पर लोगों का स्किन और कलर, स्किन प्लस कलर। अब यहाँ पे मैं कलर की स्पेलिंग COLOUR यूज करूंगा, ऑल्दो पोयम में ये कहीं कहीं पर COLOR के रूप में यूज हुआ है, कॉलर के रूप में, तो इसमें आप कंफ्यूज ना करें। तो इन दोनों के बीच में पोएट जो है वो हमारा एक कह सकते हैं टीनेंट है, और वो चाहता था कि एक उसको कहीं पर रेजिडेंस मिल जाए जिसको वो सरवाइव कर सके, जहां वो रह सके। और लैंड लेडी है, ये एक यूरोपियन लेडी है जो अपने आप को हाई प्रोफाइल सोसाइटी से बिलोंग होने पर प्राइड करती है, इसलिए ये इस ब्लैक स्किन पीपल पर पूरी तरीके से बिलीव नहीं कर पाती, या जैसे ही वो जानती है कि ये ब्लैक स्किन पीपल अफ्रीकन पीपल है वो साइलेंट होकर के उसके साथ ये कह सकते हैं कि डिसरिस्पेक्ट शो करती है। तो ये पूरा का पूरा जो पोयम का कंसंट्रेशन है वो इसी टेलीफोन कन्वर्सेशन पर है। लाइन बाय लाइन स्टोरी भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम बैक चलते हैं और पीछे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन पे आ जाते हैं। तो यहाँ हम आप देखते हैं कि ये पोएट और लैंडलेडी के बीच में कन्वर्सेशन है। ही सीक्स एकोमोडेशन। कौन सीख करता है? हमारा पोएट वोल सोयिंका अपने लिए एक एरिया चाहता था। सो पोएट स्टार्ट्स कन्वर्सेशन बाय स्टेटिंग दैट ही इज अफ्रीकन एंड वांट्स द लैंडलेडी अबाउट हिज डिसलाइक, और वो लैंडलेडी को बताता है कि उसकी डिसलाइक है, वो पसंद नहीं करता है वेस्टेड जर्नीज को। ये मतलब क्या होता है? देखिए, पोएट जो पी है और लैंडलेडी जो एल से मैं यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ, अगर ये इससे मिलने आता है तो बाकी सारी चीजें पूरी होने के बाद जैसे ही लैंडलेडी को पता चलता है कि ये एक ब्लैक पीपल है, सारी चीजें होने के बावजूद ये लैंडलेडी इसको नो कर देगी कि नहीं, मैं आपको टेनेंसी पे नहीं रखूंगी। अब क्योंकि पोएट उतनी दूर से उसके पास ट्रेवल करने आया और इसी फैक्ट के कारण केवल पूरा एग्रीमेंट कैंसिल हो जाता है, तो पहले से ही ये वार्न कर देना चाहता है कि मैम आई एम अफ्रीकन पीपल यानी ब्लैक स्किन पीपल, क्या आप मुझे इसके बाद भी टेनेंसी पर रखना चाहेंगी? तो लैंड लेडी जो कि इस बात से पहले ही अनअवेयर थी, कॉट ऑफ गार्ड बाय हिज अफ्रीकन आइडेंटिटी। जैसे उसे पता चलता है कि वो बंदा जो सामने किराएदार के रूप में उसके पास आ रहा है वो अफ्रीकन है, वो तुरंत अपने आप को साइलेंट कर लेती है। रिस्पॉन्स विद साइलेंस बिफोर फाइनली आस्किंग अबाउट हिज स्किन कलर। अब यहां पर पोएट को तो लगता है कि यहीं से बात खत्म हो जाती है क्योंकि लेडी ने अपना रिएक्शन बंद कर दिया। बट क्या होता है कि वो सेकंड स्टेप पर उसे ऐसा लगता है लेडी को शायद कि नहीं, कुछ गलत हो रहा है, हमें इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए। तो वो जानने की कोशिश करती है कि अफ्रीकन तो है बट किस तरीके के कलर का है। तो अब यहां पर देखिए, ये थोड़ा सा ह्यूमर है कि कलर क्या वास्तव में इंसान की पर्सनैलिटी पर डिपेंड करता है? क्या हम कलर से किसी की पर्सनैलिटी को जज कर सकते हैं? नो। तो इसीलिए इसे हम सटायर के रूप में जानते हैं। ये एक सटायर भी है जो कि पोयम के रूप में लिखा गया है। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या हो रहा है, लैंडलेडी क्वेश्चंस अबाउट द पोएट्स कॉम्प्लेक्शन, वो उसकी स्किन कलर पर डिस्कस करती है, एंड इट दिस कन्वर्सेशन प्रोग्रेसिवली ऑफेंसिव और रेशियली इंसेंसिटिव हो जाता है। यानी इसमें पोएट के द्वारा थोड़ा एंग्री मैनर पे रिएक्ट किया जाता है, पोएट थोड़ा रिएक्शन अपना एंगरली दे देता है और जो कन्वर्सेशन है वो थोड़ा हॉट हो जाता है। सी आस्क वेदर ही इज लाइट और वेरी डार्क, क्योंकि लैंडलेडी पूछती है हाउ डार्क, कितने काले हैं आप, तो वो इसी बात को लेकर के अपनी आइडेंटिटी को, इसका मतलब है पूरी तरीके से उसकी पर्सनैलिटी इस बात पे आ जाती है कि ये सिंपलिस्टिक कैटेगराइजेशन है कि उसकी स्किन कलर के आधार पर उसके कैरेक्टर को जज किया जा रहा है। यहां पर कोई पूरी तरीके से अपने आप को डिस्क्रिमिनेट मानता है, रेसिस्ट के उसमें मान लेता है, और यहां से पोयम का बेसिक ह्यूमर स्टार्ट होता है। आप ध्यान देंगे यहां पर पोयम में एक वर्ड पड़ेगा स्क्वेल्चिंग टार, जो कि एक बस द्वारा साउंड किया जा रहा था और वो क्रश कर रही थी तार को। यानी ये दिखाया गया है कि लैंडलेडी जस्ट लाइक अ यूरोपियन पर्सन इज रेविशिंग द ऑनर एंड रिस्पेक्ट ऑफ दैट अफ्रीकन पर्सन। द पोएट इज फीलिंग कॉम्पेल्ड टू सिंप्लीफाई द सिचुएशन। अब चूंकि वो टेनेंसी पर रहना चाहता था, वो सिचुएशन को सिंप्लीफाई करना चाहता है एंड कंपेयर हिज स्किन कलर, इसलिए वो अपने स्किन कलर को डिस्कस करके मैडम को बताता है कि मैडम आई एम अफ्रीकन and African West sepia. This is my color skin and it is likened to be plain or milk chocolate. वो कहता है कि ये लिटिल बिट मिल्क चॉकलेट के जैसा है, लिटिल बिट ब्लैकिश है और ये ब्लैक वेस्ट अफ्रीकन सेपिया जैसा है। अब चूंकि वो इस लैंडलेडी वेस्ट अफ्रीकन सेपिया के कलर को नहीं समझ पाती, तो एज कन्वर्सेशन कंटिन्यूज पोएट आस्क प्लेनफुली चैलेंजेस द लैंडलेडी आइडेंटिटी अजम्पशन अबाउट द रेस एंड ब्यूटी। यानी पोएट इस बात को कहता है कि मैडम आप किसी भी व्यक्ति की स्किन और कलर से इस उसकी आइडेंटिटी और पर्सनैलिटी को जज नहीं कर सकते, इसलिए पोएट इस पोएम को आगे बढ़ा रहा है। ठीक है, और बाद में ही मेंशंस ऑल्दो हिज फेस में बी ब्रूनिटी, वो कहता है कि मैम आप मानती हैं तो मेरा फेस जिसको कि आप देखेंगी दैट मे बी अ ब्रूनेटी। ब्रूनेटी एक अ पर्सन विद अ डार्क ब्राउन हेयर होता है, और वो कहता है कि मैं एक ब्रूनेटी कलर का फेस रखता हूं, बट अदर पार्ट ऑफ माई बॉडी में हैव डिफरेंट पिगमेंटेशन, उनमें डार्क कलर हो सकता है, उनमें काला कलर हो सकता है। तो यहां पर भी पोएट इस बात को कहता है कि आप बाय फेस केवल अगर देख लेंगी तो क्या मेरी पूरी बॉडी चेक कर पाएंगी आप? मेरी पूरी बॉडी का डिफरेंट कलर है, क्योंकि मैं ऐसी कन्वर्सेशन में हूं, मैं ऐसे एरिया में हूं, या मैं ऐसे लाइफ स्टाइल को बिलोंग करता हूं। ही ह्यूमरसली एट्रीब्यूट द डिस्क्रिपेंसी टू फ्रिक्शन, वो कहता है कि मेरी बॉडी के जो कलर चेंजेस हैं वो उस फ्रिक्शन के कारण है, घर्षण के कारण है, कॉज्ड बाय सिटिंग डाउन, क्योंकि अक्सर मैं जमीन में नीचे बैठता हूं जो हार्ड होती है, एंड क्लेमिंग, और इसके कारण वो ये कहता है कि हिज बॉटम मींस हिज बैक साइड ऑफ लोअर पार्ट ऑफ हिज बैक इज टर्न्ड जस्ट लाइक रेवन ब्लैक। ये तो एक क्रो से भी काला है मैम, तो फिर कैसे मैं अपने आप को मैनेज कर सकता हूं? क्या इसके बावजूद मैं एक इंसान नहीं हूं? तो वाई प्लेइंग, इस तरीके से आगे जब आप देखेंगे तो यहां पर बात वो करता है और अपनी मैडम को बताने की कोशिश करता है कि वाइल द पाम ऑफ हिज हैंड एंड सोल्स ऑफ हिज फीट आर पेरोक्साइड ब्लॉन्ड। ये स्पीकर डिस्क्राइब करता है कि उसका फेशियल कलर, जो हेयर कलर है वो पेरोक्साइड ब्लॉन्ड हो सकता है, वैन वो व्हाइटिश हो सकता है, बट वेरी लाइट ब्लॉन्ड है, ये बहुत डार्क ब्लॉन्ड नहीं है। ऑफन अचीव्ड थ्रू ब्लीचिंग, अगर कोई व्यक्ति लगातार अपनी बॉडी में फेशियल ब्लीचिंग कराता रहता है तो एक ब्लैक पीपल भी इवन लिटिल बिट व्हाइटर हो सकता है। द स्पीकर ह्यूमरसली क्लेम्स दैट द पाम ऑफ देयर हैंड्स एंड सोल एंड फीट आर ऑफ दिस कलर। तो इस तरीके से वो अपनी बॉडी के कलर पिक्चर्स को डिस्क्राइब करने। नेक्स्ट में थ्रू आउट हिज कन्वर्सेशन, अपने पूरे कन्वर्सेशन के दौरान, थ्रू आउट दिस कन्वर्सेशन सोएंका, जो कि हमारा पोएट है, सोएंका हाईलाइट, वो हाईलाइट करता है कि जो अब्सर्डिटी है, अब्सर्डिटी मतलब एक लॉजिकलनेस नहीं होती है, इलॉजिकल थिंकिंग होती है, एंड डीह्यूमनाइजेशन नॉट फिलैंथ्रोपिस्ट वे नहीं है, ये मिसैंथ्रोपिस्ट वे है जिसमें हम ह्यूमन रेस से हेट करते हैं। ये नेचुरल कॉन्सेप्ट है रेशियल स्टीरियोटाइप एंड डिस्क्रिमिनेशन, यानी जो व्हाइट स्किन पीपल हैं वो अक्सर ब्लैक स्किन पीपल को इसी आधार पर लो कैटेगरी का मानते हैं, लो पीपल मानते हैं, जबकि ऐसा होने का कोई रीजन नहीं है। इस बात को वोल सोएंका हमारे हाईलाइट करते हैं। द लैंडलेडी इंसिस्टेस ऑन कैटेगराइजिंग द पोएट बेस्ड ऑन हिज स्किन कलर रिवील्स द डीपली इनग्रेन्ड प्रेजुडिस ऑफ द टाइम। यहाँ पर ये बात बिल्कुल 100% दिखाई गई है कि कुछ लोगों के मन में पहले से ही ये बात प्लांट होती है कि जो ब्लैक पीपल है वो बाय कैरेक्टर अच्छे नहीं है, या वो बाय बिहेवियर अच्छे नहीं है, या वो अनसोशल पर्सन
है और इसी बात को हमारा जो राइटर है वो डिफाई करता है और उसको एक्सेप्ट नहीं करता और मैम को इसी बात के लिए वो चैलेंज करता है। एंड बाय इम्प्लॉइंग विट, आयरनी एंड सटायर, ये सारी की तीनों चीजें वो इम्प्लॉय करता है और कहता है, चैलेंज करता है कि ये जो प्रेजुडिस है लोगों के बीच में, ये इनहेरेंट इग्नोरेंस है और ये डिसह्यूमनाइजेशन है, ये एक ह्यूमन थिंकिंग नहीं है और इसके कारण कॉम्प्लेक्सिटी आती है दुनिया में और इंडिविजुअलिटी ऑफ ह्यूमन आइडेंटिटी इसी के द्वारा फेस किया जाना गलत है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि पूरी तरीके से जो ब्लैक पीपल हैं और वाइट पीपल हैं इनकी कॉन्सेप्चुअलाइजेशन को डिस्कस किया गया है। ये अपार्थीड मूवमेंट के लिए जानी जाती है और ये अपार्थीड मूवमेंट जो था ये हमारा डिस्क्रिमिनेशन था जो स्किन और कलर के आधार पर होता था और खासकर ये अफ्रीकन पीपल के साथ था। तो यहाँ पर इसी को टॉपिक लेते हुए चूंकि ये सोशल प्रॉब्लम थी, वोल्फ सोयिंका ने इस पोएम को जस्टिफाई करने की कोशिश की है। द पोएम कंक्लूड्स विद द पोएट्स प्ली फॉर द लैंडलेडी टू सी हिम अ पर्सन इम्प्लीफाइंग द सुपरफिशियल जजमेंट। सुपरफिशियल जजमेंट नॉट अ ट्रू जजमेंट, इट इज अ रॉन्ग जजमेंट। ये बात आपको समझ लेनी है। बेस्ड ऑन स्किन कलर कैन नॉट बी फुली कैप्चर्ड द इसेंस ऑफ पर्सन, यानी किसी इस व्यक्ति की स्किन कलर को देखने से क्या हम उस पर्सन के पूरे कैरेक्टर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी बात को लेकर के ये वोल्फ सोयिंका हमारे इस पोएम को लिख रहे हैं और इसी के लिए शायद किसी कवि ने भी कहा है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जब भी किसी को देखिए कई बार भी, डोंट जज एनी बुक बाय कवर, तो वैसे ही डोंट जज एनी पर्सन बाय स्किन कलर, ये हमारा यहाँ का एक मोटो हो जाता है। तो आगे अब हम लाइन बाय लाइन स्टडी करेंगे और इससे हम प्लॉट ऑफ द पोएम पहले डिस्कस कर लेंगे। तो इससे सब होता है कि ये क्रिटिक है जो रेसिज्म के अगेंस्ट में है, डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट है और ये रीडर को इन्वाइट करती है कि वो अब्सर्डिटी ऑफ जजेस अदर्स सोनली बेस्ड ऑन देयर अपीयरेंस को अवॉइड करने की कोशिश करें। और ये पोएम की जो सेटिंग है, इस पोएम की सेटिंग को थोड़ा सा स्टडी कर लें। तो सेटिंग ऑफ द पोएम में ये है कि ये पोएम टेलीफोन कन्वर्सेशन है और ये एक टेलीफोन बूथ के पास में सेट की गई है जहां पर ये कन्वर्सेशन टेक प्लेस करती है। तो एक टेलीफोन बूथ जो है उस पर ये टेलीफोन बूथ जो है टीवी जिसे हम कह सकते हैं, वहां पर ये पोएम सेट की गई है। द पोएट इज वन एंड ऑफ द लाइन वाइल द लैंडलेडीज हु इज स्पीकिंग टू, और एक तरफ हमारे टेलीफोन बूथ से हमारा जो पोएट है वो टॉक कर रहा है और लैंडलेडी जो उसे फॉर ऑफ कहीं पर है वो लैंडलेडी दूसरी साइड पर है। तो ये पोएम इस तरीके से है। बूथ इज डिस्क्राइब्ड एज रेड, यहाँ पर बूथ को जो रेड दिखाया गया है ये हार्ट ब्लीडिंग सिंबल है जो पोएट का होता है। जब लैंडलेडी उससे उसकी जाति और कलर के बारे में बात करती है तो ये कह सकते हैं कि पोएट को हर तरफ रेड रेड नजर आता है जो सिंबलाइज करता है कि ही इज फीलिंग वेरी डीपली इंसल्टेड। एंड अलॉन्ग विद दैट यहाँ जितना भी रेड पिलर बॉक्स है, रेड डबल टायर्ड ओमनीबस सेक्वेल्चिंग टार, इस लाइन को बहुत ढंग से पढ़ लीजिएगा। ये लाइन पूरी पोएम की थीम को सेट कर देती है। यहाँ रेड डबल बस, ये डबल टीयर्ड ओमनी बस जो है ये दिखा रहा है कि एक बिग बस है और वो बिग बस जिस तरीके से रोड जो कि काला है, जो डार्क है, उस डार्क रोड को क्या कर रही है, क्रश कर रही है, सेक्वेल्च कर रही है। तो इसी तरीके से रेड बिग बस इज कंपेयर्ड विद लेडी एंड दिस डार्क टार दिस इज कंपेयर्ड बाय वोल्फ सोयिंका जो कि हमारे पोएट हैं। और इस तरीके से यहाँ पर बात आती है कि किस तरीके से वो लैंडलेडी हमारे पोएट को डिस्क्रिमिनेट कर रही है या उसे डिसरिस्पेक्ट दे रही है, सजेस्टिंग अ वाइब्रेंट एंड बस्टलिंग अर्बन इन्वायरमेंट। और यहाँ पर चूंकि उसमें पिलर बॉक्स में साउंड है तो इसके कारण वो सोसाइटी की लोकेलिटी दिखा रहा है और ये दिखा रहा है कि बूथ इज लोकेटेड इन अ बिजी स्ट्रीट एडिंग विद द सीन ऑफ नॉइज एंड एक्टिविटी इन द सराउंडिंग्स। तो लेटर ऑन अब हम नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में दिस अर्बन सेटिंग रिफ्लेक्ट द पोएट्स अटेम्प्ट टू फाइंड द एकोमोडेशन। यहाँ पर ये पता चलता है कि पोएट अपने लिए एक रूम सर्च कर रहा था और इसी कारण वो नेविगेटिंग कर रहा है सिटी में, टाउन इन द सर्च ऑफ प्लेस टू स्टे। अब लेटर ऑन क्या होता है, फिजिकल अपीयरेंस वहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है। फिजिकल अपीयरेंस में ये चीज रिफ्लेक्ट होती है कि इमोशनल एंड कल्चरल डिस्टेंस जो है वो पोएट का किस तरीके से दूर दिखाई दे रहा है। एग्जिस्ट द पोएट एज एन अफ्रीकन एंड लेड लैंडलेडी हु हैज प्रेजुडिस, जिसका की परसेप्शन ऑलरेडी एक शेपिंग है, वो ऑलरेडी उसके माइंड में प्री कॉन्सेप्शन है, ब्लैक पीपल आर बैड। तो इस तरीके से वो पोएम की सेटिंग को सेट कर रहा है। अब लाइन बाय लाइन स्टैंजा को स्टडी कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके, सो फर्स्ट स्टैंजा इज लाइक दिस where we find this one. These lines are the opening line of poem. The price seemed reasonable. Means price related is rent. Rent for the room seemed appears to be reasonable. Logical है, ये अच्छा है, ठीक है, इतना
पे किया जा सकता है। लोकेशन इंडिफरेंट, लोकेशन का कोई कंसर्न नहीं है, कोई भी एग्री है और सिचुएशन ठीक ठीक है। एंड द लैंड लेडी सोर शी लिव ऑफ प्रमाइसेस, दीज थ्री थिंग्स आर एज आ ऑफर फॉर पोएट एंड ही इज एग्री, वो एग्री हो जाता है कि ही कैन रेंट आउट दिस रूम। तो इस वर्ड को क्लियर करने के बाद यहाँ पर तीन चीजें जब क्लियर हो जाती है पोएट को, नथिंग रिमेन्ड, उसके लिए कुछ भी नहीं बचता है कि वो जस्टिफाई करे या चेक करे कि क्या चीजें और वेरीफाई करनी है। बट सेल्फ कन्फेशन, एक चीज बचती है कि वो खुद के बारे में एक बात बता दे, क्योंकि वो जानता है कि सोसाइटी में किस तरीके से लोग रेसिज्म पर बात करते हैं, किस तरीके से लोग एक दूसरे को रेसिज्म के कारण टीज करते हैं। तो इसके कारण वो सेल्फ कन्फेशन देता है। सेल्फ कन्फेशन का मतलब संस्वीकृति होती है, एक एक्सेप्टेंस होता है जो पोएट लेना चाहता है और वो दिखाना चाहता है कि मैम आई वॉन्ट, मैं वो बस एक चेतावनी देता है कि आई डू नॉट लाइक, आई हेट वेस्टेड जर्नी मैम, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मैं जर्नी करके आपके पास आऊं और आप मुझे वहां पर मना कर दें कि यू आर अ ब्लैक पीपल, दैट्स व्हाई आई विल नॉट प्रोवाइड यू अ रूम, दैट्स सो बिफोर हैंड आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट आई एम अफ्रीकन। अफ्रीकन मतलब means I am a black people. So in this way, this first stanza is very clear. Nothing is, no confusion is there. I think so. So very lightly and very you can say eagerly we will just finish this poem, and here you find the explanation already prepared for you. So speaker begins this describing details of housing of advertisement जो उसने देखा था। The price seems reasonable based on our using good judgment, अगर एक व्यक्ति प्राइस को देखेगा तो उसे अच्छा लगेगा। Therefore fair एंड प्रैक्टिकल, ये अच्छा है और ठीक है। लोकेशन डजंट मैटर फॉर द स्पीकर, स्पीकर के लिए लोकेशन का कोई मैटर नहीं था, इसलिए कुछ बचता नहीं था कि वो और वेरिफिकेशन करता। लैंड लेडी अश्योर कर चुकी है पहले से, इसी डज नॉट लिव, वो नहीं रहती है प्रॉपर्टी में, वहां पर नहीं रहती। सो स्पीकर की प्राइवेसी यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं होगी, इस कारण ये रूम उसको और पसंद आता है। स्पीकर देन डिसाइड टू रिवील दैट ही इज अफ्रीकन पोटेंशियली टू अवॉइड फ्यूचर कन्फ्रंटेशन और डिस्क्रिमिनेशन। वो चाहता है कि ऐसी ह्यूमिलिटेशन नहीं फील करनी पड़े, उसे ऐसी सिचुएशन ना फील करनी पड़े जहां उसे ब्लैक पीपल के कारण रिजेक्ट किया जाए। इन दिस वे ही इन्फॉर्म्स बिफोर हैंड दैट ही इज अफ्रीकन पर्सन। इफ यू एग्री टू गिव योर रूम टू अफ्रीकन पर्सन देन आई विल कम टू मीट यू पर्सनली, अदरवाइज आई डोंट लाइक दैट आई शुड जर्नी विदाउट एनी कंसिडरेशन। सो कुछ वर्ड्स हैं, उनको आप अगर देखेंगे तो ये जो इनडिफरेंट का मीनिंग है, इनडिफरेंट मतलब विदाउट इंटरेस्ट और कंसर्न, ये मैटर ऑफ कन्वर्सेशन नहीं है, मीन्स रूम की लोकेशन लॉजिकल मैटर नहीं है, ऑथेंटिक मैटर नहीं है। ऑफ प्रमाइसेस मतलब अवे फ्रॉम और आउटसाइड फ्रॉम द बिल्डिंग एरिया और लैंड इट ऑन इट, मीन्स जमीन से काफी दूर पर रहना। एंड सेल्फ कन्फेशन, जो सेल्फ कन्फेशन है ये एडमिटेंस है, ये एडमिटिंग है हैविंग अ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कंसीडर टू बी बैड और नॉट एक्सेप्टेबल, जो एक बैड क्वालिटी है, जो एक ड्रॉबैक है, उसको अगर आप पहले से ही एक्सेप्ट करते हो तो इसे हम सेल्फ कन्फेशन कहते हैं। आगे हम देखते हैं और आगे के उसमें हमें सेकंड चैप्टर में सेकंड पैराग्राफ पे चलते हैं। तो सेकंड पैराग्राफ क्या कहता है? साइलेंस साइलेंस्ड। ये कब आया? जब उसने कहा कि आई एम अफ्रीकन, मैं एक अफ्रीकन पर्सन हूँ। इसके बाद जो लेडी थी, लेडी पूरी तरीके से क्या हो गई? साइलेंट हो गई। और लेडी का साइलेंस होना ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशराइज्ड गुड ब्रीडिंग। यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि गुड ब्रीडिंग जो है वो प्रेशराइज्ड है, उसने अपनी हाई सोसाइटी को के कारण इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं वो कर पा रही है कि वो ब्लैक पीपल को रूल दे। वॉइस और फाइनली जब उसने शुरुआत में तो ऐसा किया, लेकिन अपने आप से उसने कंसीडर किया। पोएट को तो यहाँ पर लग रहा था कि उसकी चीजें खत्म हो जाती हैं, बट जब फाइनली उसने वॉइस कंसीडर की, व्हेन इट केम, जब उसकी आवाज आई तो लिपस्टिक कोटेड थी, यानी वो हाई प्रोफाइल लेडी थी, लॉन्ग गोल्ड रोल्ड सिगरेट होल्डर पे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने काफी लंबे समय से गोल्ड रोल्ड सिगरेट वगैरह को अपने उसमें रखा हुआ है, वो उसकी हैबिचुअल है। तो ये उसकी लाइफ स्टाइल और उसकी जो हाई प्रोफाइल सोसाइटी है उससे बिलोंग होने के सिंबल हैं। कॉट आई वॉज फाउली, और उसने कहा कि शायद मैं उस आवाज से पूरी तरीके से कह सकते हैं स्ट्रैंगल्ड कर चुका था। और यहाँ पर कोई अपने आप को पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा है, क्योंकि जैसे ही उसने इस बात को कहा है कि आई एम अफ्रीकन, सामने लेडी ने साइलेंस ले ली है और उस साइलेंस के बाद क्लियर हो गई है कि लेडी उसकी अफ्रीकन आइडेंटिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को आप देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में है लैंड लेडी साइलेंस सजेस्ट दैट शी इज टेकन अबैक
और प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, उसने आगे इंफॉर्मेशन देना या बात करने का मन नहीं बनाया। व्हेन शी फाइनली रिस्पॉन्ड, जब उसने अंत में जवाब दिया, जिससे कि उसकी आइडेंटिटी में एक डिसरिस्पेक्टफुल एक कंक्लूजन ना आए। हर वॉइस इज डिपिक्टेड एज अ अपर क्लास सोसाइटी दैट इज लिपस्टिक कोटेड लॉन्ग गोल्ड रूल सिगरेट होल्डर फिर दिस इज जस्ट अ क्वालिटी ऑफ हाई प्रोफाइल सोसाइटी पर्सन। तो नेक्स्ट में हम देख लेते हैं क्या चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पर अगर हम साइलेंस की मीनिंग लिखें तो अनस्पोकन हो जाएगा। ट्रांसमिशन मीन्स हो जाएगा एक्ट एंड प्रोसेस ऑफ सेंडिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑन रेडियो, टेलीविजन और कंप्यूटर। प्रेशराइज सब्जेक्टेड टू अनड्यू प्रेशर और हरेसमेंट, यानी यहाँ पर लॉन्ग जो वेटिंग पीरियड है जो पोएट को फेस करना पड़ा, उसके लिए यहाँ पर वो उसको पॉज जो है उसके लिए डिस्कस कर रहा है। नेक्स्ट में है गुड ब्रीडिंग, ये क्या है? रियरिंग ऑफ यंग अपब्रिंगिंग, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये उस सोसाइटी का कल्चर है, उस लैंड लेडी का कल्चर है, स्पेशली मैनर ऑफ सोशल बिहेवियर है। सिगरेट होल्डर, अ फैशन एक्सेसरीज स्प्लेंडर ट्यूब इन विच सिगरेट इज हेल्ड और स्मोकिंग, यानी डेफिनेटली वो लेडी इसकी हैबिचुअल थी और इसको यूज करती थी। दैट्स वाई उसका वे ऑफ टॉकिंग एंड स्टाइल ये बता रहा था कि शी इज रिलेटेड विद द शी इज अ मेंबर ऑफ हाई प्रोफाइल सोसाइटी। एंड फाइनली फाउली इन अ वेरी अनप्लीजेंट मैनर और बैड वे, उसके जो बिहेवियर थे उसमें उसने जब बोला तो बैड वे फील हुआ पोइट को। पिप्ड का मतलब है पास्ट टेंस ऑफ पिप, जो कि शॉर्ट और हाई पिच साउंड है। सीक्वेंस विच कैन बी एट अ टाइम अ सिग्नल ऑन रेडियो, ये बीप के लिए भी यूज हो सकता है। अब स्टैंजा थर्ड पर हम डिस्कस कर रहे हैं। स्टैंजा थर्ड यहाँ से शुरू होता है और इसको आप देखें। हाउ डार्क, दिस वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन विच वॉज आस्क्ड बाई लैंड लेडी आफ्टर बीइंग इन्फॉर्म्ड दैट his new person whom she is going to rent his room, her room is an African person. I had not misheard. तो यहाँ पे पोएट को बिलीव नहीं होता है कि उससे ये पूछा जाएगा कि आपका कलर कैसा है। तो वो ये सोचता है कि शायद मैंने मिसहर्ड किया क्या। आर यू लाइट और वेरी डार्क। जब उसने कहा आई हैड नॉट हर्ड, तो अगेन क्लैरिफिकेशन आ रहा है। हाउ डार्क मीन्स टेल अबाउट योर बॉडी कलर। बटन ए और बटन बी उसने डेफिनेटली यहाँ पर डिस्कस किया और अपने आप ने सोचा कि मैं क्या करूँ, क्योंकि वो बूथ पर था। ए कंटिन्यू करूँ या बी कट करूँ, क्या करूँ। स्टेंच ऑफ रैंसिड ब्रीथ ऑफ पब्लिक हाइट एंड स्पीच, उसे बहुत ज़्यादा अपने आप में रैंसिड बिटरनेस समझ में आता है। पब्लिक हाइट यानी जो लोगों की जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में सोच करके वो बहुत ही एम्बैरेस्ड और अनरेस्टफुल फील कर रहा है। और फाइनली वो फील करता है कि वो रेड बूथ पे है, रेड पिलर बॉक्स है, रेड डबल टीयर्ड ओमनी बस इक्वल्सिंग टार है। इस लाइन को बहुत ढंग से ध्यान दे लीजिए। यहाँ पे एलिट्रेशन है आर के माध्यम से और यहाँ पर ये इमेजरी भी है, क्योंकि पोएट अपने आप में फीलिंग को रेड महसूस कर रहा है कि वो पूरी तरीके से बॉडी उसका ब्लड जो है हर तरफ फैल चुका है, उसका सोशली मर्डर हो चुका है। एंड यहाँ पर जो ओमनी बस है वो डार्क लेडी को सिंबलाइज कर रही है एंड सिक्वेंसिंग टार क्रशिंग डाउन दैट ब्लैक टार विच इज पोएट हिमसेल्फ। तो इस तरीके से वो अपने आप को सिंबलाइज करता है। इट वॉज रियल, वो अपने आप में परेशान होता है कि वास्तव में क्या ये हो सकता है कि लोग ऐसे भी हैं जो इस तरीके से बिहेव करते हैं। सेम्ड बाई इल मैनर्ड साइलेंस, जो लैंड लेडी ने अपने आप में साइलेंस ले ली थी, उसके लिए वो पोएट कह रहा है कि क्या ऐसा संभव है कि मैं इस तरीके से भी लोगों से बिहेव कर सकता हूँ। पब्लिकली लोग इस तरीके से भी बिहेव करते हैं कि अगर मैं अफ्रीकन हूँ तो वो शांत हो जाएंगे, और वो अपने आप में इंसल्टेड फील करता है। अब सरेंडर, अब अपने आप में वो सरेंडर करता है। पुश्ड डम्फाउंडमेंट, अपने आप को सरप्राइज फील करता है, लेकिन वो चाहता है डेथ सिंप्लीफिकेशन, इसके लिए क्योंकि वो कन्वर्सेशन कंटिन्यू करना चाहता है और वो कट नहीं करता, इसलिए वो क्लैरिफिकेशन देना शुरू करता है और कंसीडरेट, और उससे कहता है, बताने की कोशिश करता है शी वॉज ट्राइंग वेरिंग एन इम्फेसिस, कि उसको किस तरीके से वो प्लेन लैंग्वेज में अपनी बात को समझा सकता है और कैसे वो दूर से अपनी बॉडी का एक्सप्लेनेशन भेजे, इस बात को वो डिस्कस करता है। तो यहाँ पर भी आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि लैंड लेडी ब्लंटली आस्क्ड द स्पीकर अबाउट शेड ऑफ हिज स्किन, डिमॉन्स्ट्रेटिंग ब्लैकेंट कलरिज्म। यहाँ रेसिज्म है, यानी वो जातिवाद को पूरी तरीके से फॉलो कर रही है। एंड स्पीकर इज टेकन अबैक, वो सरप्राइज हो जाता है। कॉट आई वॉज फाउली एंड बटन विंसेंट कुड रिप्रेजेंट अ कॉइन ऑपरेटेड फोन बूथ, कि उसे करना क्या है, अपनी जो कन्वर्सेशन है वो कंटिन्यू करनी है, कट डाउन करनी है। सजेस्टेड दैट स्पीकर इज इन पब्लिक। नेक्स्ट में कि देखते हैं, स्पीकर फील्स एम्बैरेस्ड, स्पीकर पूरी तरीके से अपने आप को इंसल्टेड फील करता है, ह्यूमिलिटेटेड फील करता है। सेम्ड बाय इल मैनर्ड साइलेंस, जो लेडी ने ली थी, बाय लैंड लेडी इनएप्रोप्रिएट क्वेश्चन पुशिंग हिम आस्क फॉर द क्लैरिफिकेशन, यानी जो लेडी ने पूछा था हाउ डार्क
ये क्वेश्चन ही नहीं बनता, ये क्या मतलब है, क्यों आखिर पूछा जा रहा है, क्या इससे पता चलेगा, स्क्रीन से क्या हो जाएगा। द रेकरिंग रेड इमेजरी हियर सिंबलाइजेज द डिस्कम्फर्ट एंड टेंशन इन द सिचुएशन। तो इस तरीके से हम इस पोएम को यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्टैंजा पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा में यहाँ पे रैंसिड के वर्ड मीनिंग है, जो कि बैड और अनप्लीजेंट सिचुएशन ऑफ पोएट है। सिक्वेंसिंग मतलब है मेक सकिंग साउंड लाइक वन प्रोड्यूस व्हेन यू आर वॉकिंग ऑन अ सॉफ्ट वेट ग्राउंड, यानी साउंड आना, क्रशिंग का साउंड आना, डम्बफाउंडेड, comfortable situation where you cannot speak for a long time. And then simplification, that is mean the process of making something less complicated when you begin to explain something. So this is known for the caring of the respectful for other, क्योंकि when you want to talk with other you will have to very polite and humble and then very careful. and last में आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्टैंजा आता है और ये स्टैंजा है जहाँ पर की पोएट फिर पूछती है, आर यू डार्क, वेरी डार्क, रिविलेशन केम, अ मैन लाइक प्लेन और मिल्क चॉकलेट। वो यहाँ पे ऑप्शन देती है किस तरीके के आप हैं, आप प्लेन डार्क हैं या मिल्क डार्क हैं या चॉकलेट डार्क हैं। हर एक्सेंट वर्क क्लिनिकल एंड टचिंग ऑफ इट्स लाइट। डेफिनेटली वो अपने आप के एक्सेंट में अपने आप में सोफिस्टिकेटेड एंड हाई कल्चर दिखा रही थी, जबकि एक्चुअली उसका बिहेवियर डिसह्यूमनाइजेशन को फील करता है, वो ह्यूमन जस्टिस को फील नहीं कराता है। और यहाँ पे कोई क्या करता है, Poet repeats her question but switches on the emphasis, further demonstrating her ignorance and insensitivity. वो अपने आप को डिस्टर्बिंग नहीं देता है। द स्पीकर रिस्पॉन्ड विद द मेटाफॉर कंपेयरिंग स्किन टोन टू टाइप ऑफ चॉकलेट। स्पीकर अपने आप को डिफरेंट कलर का बताने लगता है। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं, ये एक लंबा पैराग्राफ है, यहाँ पर देखते हैं पोएट क्या कहता है। इम्पर्सनैलिटी रैपिडली वेट लेस एडजस्टेड, मेरी वॉइस का लेंथ एडजस्ट हो जाता है। आई चूज वेस्ट अफ्रीकन सेपिया, मैम आई एम वेस्ट अफ्रीकन सेपिया कलर पर्सन एज एन आफ्टर थॉट डाउन इन माई पासपोर्ट, मेरे पासपोर्ट में आप मेरी फोटो देखेंगी। साइलेंस फॉर अ स्पेक्ट्रोस्कोपिक फ्लाइट ऑफ फैंसी टिल ट्रूथफुलनेस क्लैंक्ड हर एक्सेंट हार्ट ऑन द माउथ पीस, व्हाट इज दैट। वो वेस्ट अफ्रीकन सेपिया किस तरीके का होता है। कॉन्साइडिंग, डोंट यू नो व्हाट इज दैट, लाइक अ ब्रूनेटी, ये एक ब्रूनेटी जैसा होता है। तो यहाँ पर वो पूरी तरीके से डिस्कस कर रही है कि ये जो वेस्ट अफ्रीकन सेपिया आपने बताया ये किस कलर का है, क्या ये हार्ड है या ब्लैक है, व्हाट इज दैट। और उसके बाद वो अपने आप को डिस्कस करती है कि क्या ये ब्रूनेटी जैसा है। तो इसके एक्सप्लेनेशन को आप लेटर ऑन देख सकते हैं। लैंड लेडी एग्रीज और पूछने की कोशिश करती है कि किस तरीके का आपका कलर है। तो यहाँ पे मेटाफर है, एडजस्टिंग टू सिचुएशन, डिसाइडेड टू गिव मोर डिटेल्स ऑफ डिस्क्रिप्शन, calling her skin tone to the West African sepia, the term she does not understand, और इसके कारण स्पीकर इम्पर्सनली उस चीज को डिसाइड करने की कोशिश करता है। इनकी मीनिंग में आप देख सकते हैं, मीनिंग में है इम्पर्सनैलिटी विदाउट ह्यूमन वार्मथ आर नॉट फ्रेंडली। वेवलेंथ, हियर इज अ लाइन ऑफ थॉट। sepia, a reddish brown color associated with particularly with a monochrome। तो ये जो सेपिया पर्सन है ये व्हाइटिश कलर पीपल है, जो कि एक फोटोग्राफ में मिलता था जो 1920 के टाइम पे आता है। और यहाँ पर ये ब्लीचिंग के बाद जो ब्लैक पीपल की स्किन आती है उसके लिए कहा गया है। ब्लीच आफ्टर ब्लीचिंग जो ब्लैक पीपल स्किन मिलती है उसे। स्पेक्ट्रोस्कोपिक ये वर्ड है जो स्टीरियोटाइप पर्सन के उसमें अरेंज होता है और इसके द्वारा डिफरेंट कलर के लोगों को डिफरेंट कलर के मैनर्स के अकॉर्डिंग ये कैटेगराइज करते हैं। तो यहाँ पर स्पीकर ब्लैक पीपल है और इसके कारण वो थोड़ा सा इनजस्टिस फील कर रहा है। एंड नेक्स्ट में आप देखते हैं फैंसी। तो फैंसी एक इमेजिनेशन है, एक अनरियलिस्टिक आइडिया है जो कि हम अपने आप में समझते हैं, किसी के बारे में इमेजिन करते हैं। एंड देन कॉन्सीडिंग, देन एडमिटिंग द ट्रू एज अ वैलिड एक्नॉलेज, हम उस चीज को जहाँ पर एक्सेप्ट कर लेते हैं उसके बारे में बताया गया है। ब्रूनेटी एक पर्सन होता है जो डॉट ब्राउन हेयर का होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ जो कि लास्ट है, दैट इज डार्क इजंट इट, इसका मतलब आप बहुत काले पर्सन हैं, नॉट ऑल टुगेदर, इसके बावजूद। तो उसके बाद कहता है फेशियली आई एम अ ब्रूनेटी, मैं वाइट कलर पीपल हूँ, मतलब मेरा जो वाइटिश कलर है चेहरे से, और वो अपने आप को बताता है। फिर कहता है मैडम यू शुड सी द रेस्ट ऑफ मी। अब यहाँ पर वो थोड़ा स्लैंग हो जाता है और ये बताने की कोशिश करता है कि बाकी सारी चीजें आप खुद से देख लीजिएगा, मीन्स पर्सनली मिल करके बात कर लेते हैं। पाम ऑफ माई हैंड एंड सोल ऑफ माई फीट, ये दोनों चीजें, फेस और पैरों का जो फ्लैट पोर्शन होता है और वो सारी चीजें पेरोक्साइड ब्लॉन्ड हैं, लिटिल बिट वाइटिश हैं। लेकिन जो फ्रिक्शन है, जो मेरा जो वर्क है कॉज्ड बाय पुलिसली मैडम सिटिंग डाउन, और मेरी जो बॉडी का लोअर पार्ट है, लोअर पार्ट ऑफ बैक साइड, वो फ्रिक्शन के कारण
रगड़ के कारण, कहाँ पर, जमीन में बैठने के कारण मैडम बाय सिटिंग डाउन हैज टर्न्ड व बॉटम माई रेवन ब्लैक। मैम मेरा जो पोर्शन ऑफ सिटिंग है वो पूरी तरीके से कैसा हो गया, रेवन ब्लैक, जस्ट लाइक थ्रो हो चुका है। तो मैडम क्या करूँ मैं एक जस्ट लाइक मजदूर टाइप का पर्सन हूँ। और फॉर वन मोमेंट मैडम सेंसिंग, यहाँ पर वो बताने की कोशिश ही कर रहा था। मीनवाइल जो लेडी है वो फोन कट डाउन कर देती है और इसी के कारण वहाँ पे वो पोएट सेंस कर जाता है, हर रिसीविंग रियरिंग ऑन थंडर क्लैप अबाउट माई ईयर्स। वो उम्मीद कर रहा था कि वो बहुत कुछ बोलेगी वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर डेफिनेटली उसने फ़ोन कट करके फ़ोन को रख दिया। वो मैडम, और उसके बाद उसने बताने की कोशिश की, मैडम आई प्लीडेड वुडंट यू रादर सी बाय योरसेल्फ, प्लीज़ आप खुद को मेरे को देख करके डिसीजन लीजिएगा, या मेरे बारे में और सारी चीज़ें बाद में देख लीजिएगा। आप मेरे को पर्सनली पहले मिल लीजिए, या मेरे पर्सनल कैरेक्टर को आप मेरे को देख करके ही फाइनल करिएगा। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों के बाद इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। और इसके एक्सप्लेनेशन में यहाँ पर चीज़ें क्या आती हैं कि स्पीकर डिस्क्राइब हिज अपीयरेंस इन अ मेटाफोरिकल। यहाँ पे वो एग्जाम्पल देकर के अपने आप को बताता है स्लाइटली ह्यूमरस मैनर में, और थोड़ा सा मजाकिया हो जाता है। ही मेंशंस हैविंग ब्रूनेटी, वो कहता है डार्क ब्राउन हेयर का मैं पर्सन हूँ, जस्ट जो द पाम ऑफ हैंड्स एंड सोल्स आर पेरोक्साइड ब्लॉन्ड, लेकिन मेरे हाथ और मेरे पैरों का जो फ्लैट पोर्शन है, सोल है, वो पेरोक्साइड ब्लॉन्ड है, वेरी लाइट कलर का है। एंड बट वन थिंग इज वेरी यू कैन से illogical that my sitting down has turned his bottom by raven black। मैं पूरी तरीके से प्रो के कलर का ब्लैक पर्सन हूँ और एक्सट्रीमली ब्लैक है। दिस एग्जैगरेटेड डिस्क्रिप्शन सर्व द मॉक ऑफ absurdity ऑफ लैंडलेडी फिक्सेशन ऑफ हिज स्किन कलर। और इस तरीके से वो लैंडलेडी को एक ह्यूमरस आंसर देने की कोशिश करता है। बट व्हाइल दिस आंसर व्हेन लैंडलेडी आस्क्ड, जब लैंडलेडी बाकी चीज़ों पर बात करती है, व्हेन लैंडलेडी आस्क्ड अबाउट स्किन कलर टोन, द स्पीकर यूजेस द बेस्ट अफ्रीकन सेपिया एंड कंपेयर्स इट्स कलर टू हिज पासपोर्ट, which confuses the landlady। The speaker responds the lady in ignorance। स्पीकर लेडी को इग्नोरेंस दिखाता है कि वास्तव में आप स्किन के आधार पर जो हमारा डिसीजन ले रही हैं, वट एवर यू हैव डिसाइडेड या वट एवर यू आर थिंकिंग इज जस्ट अपोजिट थिंग। एंड नेक्स्ट वन, द क्रूड अटेम्प्ट, ये एक सही अटेम्प्ट नहीं है, क्रूड अटेम्प्ट है। और इसी बात पर वो कहता है कि इट इज़ नॉट अ गुड थिंकिंग कलर बाय लाइकिंग इट टू द चॉकलेट शेड, telling it shows that speaker's frustration and attempt to confront the landlady is narrow mindedness। क्योंकि पोइट पूरी तरीके से उस लैंडलेडी की नैरो माइंडेडनेस से फ्रस्ट्रेट हो चुका है और वो परेशान होता है। यहाँ पर मैं अब आपके जो वर्ड मीनिंग है उनको थोड़ा सा स्किप करने की कोशिश करूँगा। आप इसको पढ़ सकते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो सकता है। मैंने आपके लिए इस चीज़ को प्रिपेयर कर दिया है, आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर रिसीवर रियरिंग है, और इसके बाद जो फाइनल कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इम्प्लीकेशन ऑफ थंडर क्लैप क्या है, कि क्यों फोन कट हुआ और कैसे हुआ। तो टर्म इज यूज लाइक अ थंडर क्लैप और रिसीवर रियरिंग कन्वेज दैट द शॉक एंड डिस्कम्फर्ट ऑफ द लैंडलेडी। लैंडलेडी वॉज टोटली डिस्कम्फर्टेड आफ्टर हियरिंग द आंसर ऑफ पोएट। So upon hearing the speaker's description and assertion, she just cut down phone, and in this way telephone conversation ends। So here is a fun example of satire which just humorize the tendency and feeling of society of high society people, by which they treat the black people or lower class people। So here they end this video, and in next video we will be available with question answers and logical question answers। So visit channel and stay tuned। Subject venture, write in comment your suggestion and anything if you want। Thank you।